हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं, किस हम बर्तन में बना रहे हैं और हमको क्या इम्प्योरिटीज मिल रही है, क्या प्योरिटीज मिल रही है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ तो सिंपल सा कि हम किस बर्तन में खाना बनाकर क्या-क्या हम उससे ले पा रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो जैसे आप स्टील में अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें ना कोई प्रॉफ़िट है, ना कोई लॉस इन द सेंस कि ना कोई उसका एडवांटेज है, ना कोई डिसएडवांटेज है, तो आप उसमें खाना बना सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं पीतल, तांबा, है ना? इसमें भी कुछ लोग खाना बनाते हैं। तो इसमें भी मतलब ज़्यादा हद तक अगर आप तांबा यूज़ करें तो तांबा अपने लिए अच्छा होता है, आप यूज़ कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी बॉडी में। एल्यूमीनियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एल्यूमीनियम में ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हमारे शरीर में जाकर हमको बुरा प्रभाव देती है या फिर हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक होती है। वो धीरे-धीरे जाकर हमारे बॉडी में एल्यूमीनियम जाता है और उससे हमको बहुत सा हानिकारक पदार्थ हमको मिलते हैं और हम उससे बीमार भी पड़ते हैं। ये हो गया एल्यूमीनियम। फिर होता है लोहा। लोहा में हम अगर यूज़ करते हैं जैसे लोहे में ज़्यादातर हम रोटियाँ वग़ैरह सेक तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोहे में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमको आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उस चीज़ को लोहा पूरा करता है। अगर लोहे के बर्तन में आप बनाते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी को क्या करता है वो कंप्लीट करता है। अगर हम लोहे में खाना वो पकड़ लेता है खाना अगर हम उसमें बनाते हैं तो लोहा इस टाइप का होते हैं माटी के बर्तन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं। लोहे में भी मिलते हैं, लोहे में मोस्टली हमको आयरन मिलता है लेकिन अगर हम माटी के बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। उसी जगह पे अगर हम बात करें सर्वलोह की, जो कि सिखों के द्वारा ये बनाया गया था, तो सिखों में इसका पारंपरिक अगर बोला जाए तो इसका पारंपरिक इसका उद्देश्य है या फिर इसका अपना स्थान है सर्वलोह का। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है सर्वलोह किसका? लोहे का प्योरेस्ट फॉर्म। तो इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं मिली होती। अगर हम लोहे अभी खरीदते हैं लोहे के बर्तन तो कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिलेगी, है ना? लेकिन जो सर्वलोह होते हैं ये पूरी तरीके से शुद्ध लोहा होता है। अगर आपको ये कहीं पर भी मिल रहा है आप बिल्कुल इसको खरीदें और इसी में आप बिल्कुल खाना बना सकते हैं। आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपके खाने में सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सारी ऊर्जा आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। सारे आपको ये मतलब अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो इसको जल्दी अगर आप जितना जल्दी हो सके आप खरीदें और आप अपनी जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो सर्वलोह की ये बात होती है। सर्वलोह हमको ईज़िली नहीं मिल पाता है अभी के टाइम पे। मैंने ज़्यादा नहीं देखा। अगर आपको कहीं पर भी दिखता है सर्वलोह ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है लोहे का। तो अगर आप ये कहीं पर भी लेते हैं तो आप इसमें खाना बनाएँ, बिल्कुल आप बनाएँ और जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप बिल्कुल लें। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड